बस ये ध्यान देना है कि भागना नहीं है। इसमें थोड़ी स्वतंत्रता रखी जाती है मरीज की। नहीं, हमको नहीं, दवा नहीं लेनी, कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। तो जाइए आप, फिर आप जाइए। भगवान की कृपा शक्ति काम करने लगती है। ये अक्षरशः सत्य है। बहुत प्रयास किए, बचपन से बहुत प्रयास किए। जब प्रयास ने देखा कि हम नहीं हटा पा रहे, हम जल रहे हैं, ये अगर बने रहे तो हमें गिरा देंगे, तो फिर हार करके जैसे गंगा जी में खड़े होकर के एकांत में विनय करते, प्रभु आप देख लो। कि जब किसी के हृदय में बात आ जाती है कि अब मैं सुधरने वाला नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को सुधार सकूं, मुझे लगता है हम सब इसी लाइन में हैं, इसी पंक्ति में हैं, आप अब संभालो। माना हमारा भी अंदर हृदय आपका पूर्ण आश्रय नहीं लिए, लेकिन अब आप संभालो। शास्त्र भगवद वाणी जहां आपकी सामर्थ्य हो समर्पित होने की, यह अस्पताल है। और नहीं तो बहुत बड़ा अस्पताल श्री धाम वृंदावन है, पक्का विश्वास कर लीजिए। एक से एक ऐसे यहां व्यक्त और अव्यक्त वैद्य हैं, अपने आप आपको ठीक कर लेंगे। जब उपासक बहुत ध्यान से सुनना, अंदर से ये बात सोच लेता है कि मैंने अपने आप को देख लिया, अब मैं विकार रहित नहीं हो पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं। मैं अपने मन को विकार बढ़ावा करने वाले जो विचार हैं, संकल्प हैं, उनको नहीं रोक पाऊंगा, मतलब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब इसके लिए सदगुरुदेव की शरणागति आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना करें, जैसे जानकारी की जाती, भाई हमको अमुक अमुक रोग है, आपकी जानकारी में है कोई ऐसा डॉक्टर, ऐसा अस्पताल? तो फिर लोग बताने लगते हैं। ऐसे ही हम अपनी बात भगवान से करें, भगवान मैं बहुत बड़ा मरीज हो चुका हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आदि का। नाथ आप बताओ कौन सा हमारे योग्य डॉक्टर, हमारे योग्य। पथ्य का तो सेवन कर ही नहीं सकते, कुपथ्य और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी जगह हो जहां हम भर्ती हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। तो भगवान सदगुरुदेव मिला देते हैं, या स्वयं भगवान ही सदगुरुदेव बनकर हाथ पकड़ लेते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। बस ये ध्यान देना है कि भागना नहीं है। इसमें थोड़ी स्वतंत्रता रखी जाती है मरीज की। नहीं, हमको नहीं, दवा नहीं लेनी, कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। तो जाइए आप, फिर आप जाइए। और अगर आपने पहले से कह दिया है कि मैं जाना भी चाहूं तो आप मुझे जाने मत देना, मेरे रोग का नाश पक्का ही करके आप छोड़ना। ये अगर हम कहें भी तो हम तो कह सकते हैं या हम भाग सकते हैं, पर मुझे जाने मत देना। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हम आपको भूल सकते हैं, हम आपको छोड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, पर आप मुझे कभी मत छोड़ना। क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया तो फिर वैसे ही ये मानसिक रोग हमें परेशान कर रहे हैं, फिर तो हमें नष्ट ही कर देंगे। तो यदि अस्पताल का आपने पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया तो कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर ये बहुत जोर के हैं, क्या भगवान की कृपा शक्ति काम करने लगती है। ये अक्षरशः सत्य है। बहुत प्रयास किए, बचपन से बहुत प्रयास किए। जब प्रयास में देखा कि हम नहीं हटा पा रहे, हम जल रहे हैं, ये अगर बने रहे तो हमें गिरा देंगे, तो फिर हार करके जैसे गंगा जी में खड़े होकर के एकांत में विनय करते, प्रभु आप अब देख लो। एक रास्ता बचता है, भगवान को पुकारना, भगवान का आश्रय लेकर उनके बल से ये बात विश्वास बैठा लेना कि जरूर जरूर प्रभु हमें ठीक कर देंगे। वो ठीक कर देते हैं। अपने बल से हार गया और भगवत कृपा बल से पता ही नहीं चला कि वो कब शांत हो गया, कब वो विकार अंतर्ध्यान हो गया। भगवत कृपा। चिकित्सक तुम्हारे कक्ष में पहुंचने ही नहीं देगा कुपथ्य। ए सच्ची बात। एक बहुत बड़े महापुरुष ने अपने अनुभव की बात बताई थी। वो यौवन अवस्था के थे, बहुत अच्छे महापुरुष। तो मन है, मन ने गलत संग करा दिया और गलत संग से गलत संकल्प बना, गलत संकल्प से अब वो गलत क्रिया की तरफ जा रहे थे।
वो खुद बताए थे, अंदर ही अंदर जल रहे थे, पर विकार उनको प्रबल मथे डाल रहा था। कोवा मदांधो मदना तुरुआ, कभी भगवान